ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 22/3/2023 के महावाक्य प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, देही अभिमानी हो रहना है, यह बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न दिया बाबा ने, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? उत्तर है बाबा का, श्रीमत पर अपने ऊपर था दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता है जो पूरा देही अभिमानी बने। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है। गीत आया है, यह कौन आया आज मेरे मन के द्वारे? बाबा आया। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं तो वह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों को वापिस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो कि यह क्या होता है। ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो संबंध है वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया है। यह पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती है, बस बाप और परम धाम ही सूझता है। यह वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम बंधन संप्रदाय कहते हैं। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंधन संप्रदाय का नारद के रूप में दर्शान है। वह भी भगत था, जहाज बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो ना, तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। बल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही है ना। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं, तो घर बार जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी हैं, वह जाकर उनको अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक और निधन के हैं, कुछ भी ना जानने वाले और निधन के हैं। तो बाबा ने कहा, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा कह पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते नहीं है कि आखिरी भी वह है कौन। पुकारते पुकारते वह थक जाते हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं हैं। यह तो समझने की बात है। भगवानुवाच, गीता में भी भगवानुवाच है ना। यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है कि तुम बंदर मिसल हो? अपनी शकल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं हैं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं हैं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं मैं रुद्र हूं, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण,
तुमको राजयोग सिखाता हूं। फिर भगवान वाच लिखा है ना, तो श्री कृष्ण का नाम तो नहीं लिखा ना, श्री कृष्ण राजयोग सिखाता है। तो दुनिया फिर उसमें उलझी पड़ी है, श्री कृष्ण भगवान समझाए फिर। तो लिखा तो ऐसे है ना, अगर कहें श्री कृष्ण ने रचा तो कहेंगे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूं, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो होता नहीं ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ लिखा है उसमें गीता में। तो रुद्र कौन है? शिव बाबा। श्री कृष्ण तो रुद्र नहीं है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य आयरन एज में है, सबकी लोहे कैसी आत्मा हो रही है ना, तो वे समझते को नहीं बात करती। तो मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वालों के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब सन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए पवित्र धर्म की स्थापना होती है। सन्यासियों ने कुछ तो थम गया है ना पवित्रता, और पवित्र धर्म की स्थापना होती है। तो उनको रजोगुणी सन्यास कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। बाबा ने कहा जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता, कब से? द्वापर युग से विकारी बन जाए हैं, तो तब ड्रामा में सन्यास का भी पार्ट है। तो उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था, वे तो भगवान को ही नहीं जानते। तो यह बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, श्री कृष्ण जबकि सतयुग में होगा। तो बाबा ने कहा बाप बैठे फिर भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो यहाँ आकर समझो तब समझ में आएगा ना। पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं समझाया। परमपिता परमात्मा ने आकर कहा है कि यह कलयुग का अब अंत है। मनुष्यों की बुद्धि तो जड़ जड़ीभूत आसुरी बन गई है, यह है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन देवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है ना। जिसको सब याद करते हैं, यह समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा समझना तो सबको है, समझना हो तो बाबा का समझना हो तो समझो। समझन की बात है ये सारी, समझना हो तो समझो। स्कूल का होगा तो समझेगा, और ना होगा तो उसको पल्ले को नहीं पड़े कोई बात, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेगा? वो अगला प्रश्न उत्तर उठा होगा, उसमें क्रोध आकर वो एकदम छलक कर भाग गया होगा। इसमें भी समझाना भी बिल्कुल शांत आत्मा चाहिए ना, शांत होगा वही समझा सकेगा, देह अभिमानी होगा। तो बाबा ने कहा क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंदी आदतें हैं, अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है। यह है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया फिर जैसा बंदर हो जाता है ना, फिर वह मंदिर लायक बन ना सके। बंदर लायक हो रहे थे ना सब, 5 विकार सब में प्रवेश पूरी तरह, तो मंदिर लायक बनाना है भगवान ने। तो 5 विकार छोड़ देंगे जब तो मंदिर लायक देवता बनाएंगे। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही तो मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। सतयुग में वैसे मंदिर नहीं होंगे,
लेकिन बाबा ने कहा ना, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। देवताओं की भूमि, सब देवताएं होंगे ना उसमें, तो विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है, चूहा काटता भी है फिर फूंक भी देता रहता है, तो उनमें यह अकल है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी ही महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास होता है, एक घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। 2 तरह का सन्यास होता है, एक तो घर बार छोड़ने का और एक घर बार न छोड़ने का सन्यास। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख सवरक का मालिक बनना होता है। कभी सुना है आपने? कहेंगे यह बात तो कोई शास्त्रों में नहीं है। तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर और द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का सन्यास, सभी तो नहीं छोड़ेंगे। परवर्ती मार्ग है, तुमने परवर्ती में रहते हुए फिर 5 विकारों का सन्यास नहीं किया है। हम कर रहे हैं, हमको मदद मिल रही है किसकी? परमपिता परमात्मा की। तो ऐसे गृहस्थ में रहते 5 विकारों का सन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं सब पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, परवर्ती में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, सन्यासी का है ना, आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु यहां रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना होती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है, कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए, भविष्य के लिए। बाप कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि है ना, सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है, सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से सब यह सीख रहे हैं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उससे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते कहाँ हैं? ऊपर परम धाम में। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। तो ऐसे रिफाइन से समझाना है, ऐसे रिफाइनेस से समझाना है। परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है। बाबा जो समझाते हैं वह किसको याद थोड़े ही पड़ता है। भल कोई बच्चे कहें हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं हैं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा भी अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है ना। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं। माया रावण अपकार करते हैं, बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। 5 विकार प्रवेश हो जाए हैं तो उसमें अकृपा शुरू हो जाती है। तो बाबा ने क्या? रावण अपकार करते हैं, श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देही अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे।
तो बाबा ने आगे बताया, काम कटारी चलाते हैं ना, दे अभिमान आया। एक लाइन रह गई। अपकार, बाबा ने कहा ना, दे अभिमान बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता वह भी खत्म हो जाता है, अपकार करने से। तो बाबा ने कहा, जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर गलत काम करेंगे ना, आसुरी मत पर, शिव बाबा की श्रीमत पर तो अच्छे काम करेंगे। तो मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं ना, तो ये अपकार हुआ ना। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी तो जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। तो अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे। उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे, फिर माया के चक्कर में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे हैं। तो बाबा ने कहा, हम फिर कैसे, कुछ तो हुआ होगा जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाए। उल्टी सुल्टी बकवाद जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता खत्म किया, सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते भी रहेंगे। तो बाबा ने कहा, देखो, जिसने उपकार किया वही फिर दे अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं, दे अभिमान माने से अपकारी बन पड़ा है ना। मनुष्य पर अपकार ही करते हैं ना। और बाबा ने कहा, फिर उपकार कोई कर ना सके जब तक श्रीमत पर ना चले। भगवान की श्रीमत पर ना चले तो उपकार नहीं कर सकता ना, अपकार ही करेगा, गलत काम करेगा सारे। तो अपकार कराने वाली रावण मत है ना। अभी अभी श्रीमत और अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया। बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया है, निंदा करा दी है। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं क्या। वह फिर दिल से उतर जाते हैं। लौकिक में भी कोई बच्चा गलत काम करेगा तो माँ बाप के दिल से उतर जाएगा, नहीं, बाबा के दिल से भी उतर जाएंगे फिर। तो बाबा फिर से बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया तो निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं क्या। वह फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। तो बाबा ने कहा, क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर वाले बनो, मीठे स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है ना, क्रोधी स्वभाव है जो, वो तो अज्ञान है ना। बाप समझाते हैं महत्व को बिल्कुल छोड़ना है, ममताओं को बिल्कुल छोड़ना है। ममताओं है ना जो, उसको छोड़ना है, मोह को। ममताओं टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तभी संपूर्ण बनेंगे ना। रेस है ना, बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ ना सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बन सके। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे।
हु बे हु कलब पहली वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता, कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा, जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है, औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं, कहाँ भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से 1 जगेगा, मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। कौन सा बाबा करा जी? ब्रह्मा बाबा चिंतन मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन। तो करते करते रात से सुबह हो जाती, इसलिए गाया हुआ है नींद को जीतने वाले बनो। तो बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कुल्ला मतलब कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है ना, पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, कभी भी रावण की मत पर चल दे अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है। कभी भी रावण मत पर चल दे अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरा पॉइंट है, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। सार दिया बाबा ने, आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता दिव्यता व अलौकिकता। हर समय समर्थी रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन दिया बाबा ने, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। ओम शांति, ओम शांति।